हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार टू एवरीवन। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उन सभी बच्चों को बहुत थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से इस चैनल ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। अब आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। देखिए, 2 साल पहले जो स्टूडेंट 7th क्लास में थे, यानी कि 2 सेशन पहले, अब वो 9th क्लास में आ चुके हैं और 9th में चलती है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, तो अब से कुछ ही दिनों में मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें 9th क्लास के मैथ्स के वीडियोस आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज सारी एक्सरसाइजेस और सभी सॉल्यूशंस उसमें होंगे। हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। तो मेरे उन वीडियोस में पहला जो लेक्चर होगा वो कंसेप्ट बेस्ड होगा, यानी कि कुछ बेसिक फॉर्मूले जो उस चैप्टर में है उन पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। जब बच्चे 9th क्लास में आते हैं तो थोड़ा कम सीरियसली लेते हैं स्टडी को, और 10th क्लास में सोचते हैं कि हम 10th में मेहनत कर लेंगे। यानी उनका ये रहता है कि 9th तो एक होम एग्जाम है, हम 10th में देखेंगे। तो देखिए, 9th क्लास क्या होता है कि 10th क्लास का एक गेटवे होता है। गेटवे का मतलब आप 10th में एंट्री करने से पहले 9th को अच्छे से पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करें चैप्टर वाइज। 10th में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि 9th के सारे कंसेप्ट 10th में कंटिन्यूस चलते हैं। उसी कंटिन्यूटी में आप कुछ एडवांस टॉपिक भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर सिस्टम हुआ, पॉलिनोमियल, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन हुआ। ठीक है, अब 8th से जब 9th में आप आते हैं, स्विच करते हैं, तो एक ड्रास्टिक चेंज होता है। मतलब सिलेबस में बहुत सा चेंज आपको देखने को मिलता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल के थ्रू आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हों, बशर्ते कि आपको चैनल पर रेगुलर बने रहना है। और उम्मीद करता हूं कि अब ये जो सीरीज 9th की स्टार्ट होगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेंगे। अगर मैथ्स में आपको अच्छी कमांड करनी है तो प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैंने अपने कुछ वीडियो में पहले आपको बताई होगी। देखिए, मैथ्स का एक पार्ट होता है एलजेब्रा, यानी एलजेब्रा में क्या होता है, आपके लॉजिक बिल्ड होते हैं। मतलब आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है वो स्ट्रांग होता है। अगर एलजेब्रा पे आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली, चाहे वो ज्योमेट्री हो या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री हो, कहीं भी हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो आपकी अप्रोच है वो बहुत अच्छी होती है, बेटर होती है। क्योंकि एलजेब्रा में आप सिचुएशंस को हैंडल करना सीखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, फैक्टराइजेशन वगैरह, ऐसी कुछ चीजें सीखते हैं आप, जिससे आपका माइंड अच्छे से सोच पाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस तरह से बेटर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप कंटिन्यूस बने रहेंगे इस चैनल पे। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जो वीडियोस आएंगे 9 यानी कि 9th क्लास के, आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ।